नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल साहित्य सहचर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य सहचर आप सबों के बीच कविता, गजल और व्याख्यान के बाद अब UGC नेट की तैयारी करा रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी विचार किया है कि जो भी UGC नेट के पाठ्यक्रम में हिंदी जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत जो भी कविताएं हैं उनका भी हम लोग पाठ करेंगे, जिससे पूरी कविता समझने में आपको आसानी होगा और इसी बहाने कहीं ना कहीं कविता की जो पंक्तियां हैं वो भी आपको याद हो जाएंगी। जिस कविता का मैं पाठ करने जा रहा हूं वह कविता है अकाल दर्शन। अकाल दर्शन। भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है, वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत हैं, इससे भी वे सहमत हैं जो हमारी हालात पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं, लेकिन यही वे भूलते हैं। दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं, हमारे अपराध फूलते हैं। मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। मैंने खुद को समझाया यार, मैंने खुद को समझाया यार, उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहां कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूं और उस मुहावरे को समझ गया हूं जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट सकती है न मौसम बदल रहा है। लोग बिलबिला रहे हैं, पेड़ों को नंगा करते हुए पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जलसों जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। झूलते हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। मैंने जब भी उनसे कहा कि देश, शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया, उन्होंने मुझे टोक दिया। अक्सर वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करते हैं, जिनका आधे से ज्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है। भारतवर्ष नदियों का देश है। बेशक बेशक यह ख्याल ही उनका हत्यारा है। यह दूसरी बात है, यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है, मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते। अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते जो पूरी समुदाय से अपनी गिजा वसूल करता है, कभी गाय से और कभी हाय से। मैं उन्हें समझाता हूं, वह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी मां का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। वे चुपचाप सुनते हैं, वे चुपचाप सुनते हैं। उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है कुछ पता नहीं चलता। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं। और मैं सोचने लगता हूं कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। क्रांति यहां के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों में जूझी है।
धन्यवाद।